नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्ते, नहीं नमस्ते ठीक है। मेरा मकसद ये रहता है कि इसके पूरे पह लोग देखें जी। और अगर उसमें वो काला आता है तो ठीक नहीं है। जी, बिल्कुल प्रोग्राम तो सर। प्रोग्राम ही थोड़ा-सा रह जाएगा। जी। नेटवर्क इश्यू रहता है सर, जी। हमारे यहाँ। जी, सविता राय इसके क्या पहले भी सर हम आपके डिबेट में सर बैठ गए हैं। जी, बोलिए सविता जी। जी। जी सर। जैसा सर हमारे भाई ने बताया कि अभी जल्द ही कमेटी बैठी, बैठक हुआ मंत्रियों से मिलने का तो ये जो है सिलसिला चलता आ रहा है और कई बार कमेटी बनी, कमेटी भंग हुई, कमेटी से कुछ भी हम लोगों के लिए पॉजिटिव हम लोगों को नहीं मिला। तो इस बार मंत्री जी से बड़ा ही आश्वासन मिला है और कि बहुत अच्छा होने जा रहा है हम लोगों का लास्ट ये नवंबर और स्टार्टिंग दिसंबर तक का। तो हम लोग भी उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे मेरे भाई ने कहा कि 14 साल का वनवास तो राम जी का भी हुआ था और खत्म हो गया, हम लोगों का तो 24 साल का हो गया सर। और बड़ा सर अब इसमें तो आप समझ ही सकते हैं कि 10,000 रुपए का अल्प मानदेय जो है किस तरीके से और एक जो मज़दूर है उससे भी कम मज़दूरी हम लोगों को मिलती है, 300 रुपए 1 दिन का मिलती है, जहाँ 3-3 हज़ार रुपए 1 दिन का सबको मिलता है, बराबर का काम हम लोग करते हैं। और जिन स्थितियों में हमको नियुक्त किया गया उन चीज़ों को सरकार अगर नहीं सोचती है तो ये सरकार के लिए भी और हम लोगों के लिए भी और आने वाले भविष्य के लिए भी ये चिंताजनक है कि जो काम करता है, बराबर काम कर रहा है, जिसने अपना गोल्डन एज बेसिक शिक्षा में निछावर कर दिया, आज वो 10,000 पे रिटायर हो जा रहा है। उसकी बेटियाँ आत्महत्या कर ले रही हैं कि मेरे पिता के कंधे पर मेरे शादी का भार है, इससे अच्छा है कि हम फांसी का फंदा लगा कर के मर जाते हैं। तो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज ही होगा और हम तो अब क्या कहें सर जी 25 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। शासन प्रशासन से जो भी हम लोगों से होता है, शासन प्रशासन से अपना मिनती मनुहार करते रह रहे हैं सर जी। दुर्भाग्य सबसे बड़ा सर जी ये है कि जो अगस्त 2017 का राजपत्र था हम लोगों का जो समायोजन निरस्त हुआ, राजपत्र में सर विशेष रूप से ये निर्देश था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि जो भी शिक्षा मित्र हैं उनको सेवा में रखते हुए जो भी अर्हता है उसको पूरी कराई जाए। और हर राज्यों के सरकारों ने इस चीज को फॉलो किया कि उनको निकाला नहीं गया चूंकि प्रशिक्षण हमारा वैध है और ऐसे देखा जाए सर तो हम जो वेतनमान पा रहे हैं वो शिक्षा मित्र का पा रहे हैं और आप ऐसे देखें तो हम प्रशिक्षित हैं और प्रशिक्षित वेतनमान हमको सरकार नहीं दे रही है। यूपी की मैं बात कर रही हूँ, दुर्भाग्य यूपी का है। हम तो अपनी बात महात्मा जी, बाबा जी तक पहुंचाएं कि बाबा जी केवल यूपी में जहां 25 साल हमारे सांसद रहे बाबा जी और हिंदू युवा सम्राट हैं, उनके लिए यूपी की जनता, यूपी के शिक्षा मित्र जिनकी बड़ाई करते मुंह नहीं थकता था उनका, आज यूपी का शिक्षा मित्र इस तरीके से दुर्दिन देख रहा है, मर रहा है। तो और राज्यों में देखिए उत्तराखंड जैसे देखिए जो टेट पास किए उनको टीचर बना दिया गया, जो प्रशिक्षित है उनको प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया, जो नहीं है उनको भी एक सम्मानित वेतनमान दिया जा रहा है, सरकारें दे रही हैं। तो इस तरीके की दुर्दशा किसी भी राज्यों में शिक्षा मित्रों की नहीं है जितना यूपी में है। ये चीजें बाबा जी को समझनी चाहिए कि हम भी उन्हीं के सेवक हैं। उन्होंने हमारा हमारे कंधे से कंधे जो हमारा संघर्ष था उसमें चलने का आश्वासन दिया था बाबा जी ने और क्या ऐसा हुआ कि बाबा जी हमको इस तरीके से बिसार दिए, भूल गए, ये सोचने वाली बात है सर जी। जो आज राजपत्र है हर राज्यों के सरकार फॉलो कर रहे हैं, केवल बाबा जी हम लोगों को एकदम से अपनी नजरों से हटा दिए हैं। ये सारी चीजें हैं। अब 25 साल की सेवा अगर प्राइवेट